गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशन चैनल AK ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के प्रोज के 5 चैप्टर आई एम जोन्स हर्ट के सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से अध्ययन करना है व्हेन एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड। जब एक धमनी, आर्टरी में धमनी होता है, बिकम ब्लॉक्ड में होता है अवरोध होना है, रुक जाना। जब एक धमनी रुक जाती है, द पोर्शन ऑफ द हर्ट मसल, तो हर्ट मसल का वह भाग, पोर्शन में भाग होता है, इट फीड, जो भोजन प्राप्त करता था। ध्यान समझिए, जब एक धमनी रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तो हृदय की मांसपेशियों का वह भाग जो भोजन प्राप्त करता था, ईट फीमेल, जो भोजन प्राप्त करता था, डाइज, मर जाता है। दिस लीव्स, लीव मतलब छोड़ना, स्केल में घाव, टिश्यू में ऊतक, यह घाव का ऊतक छोड़ देता है। इट मे बी नो लॉन्जर देन ए स्मॉल मार्बल, यह एक छोटे मार्बल से बड़ा नहीं होता है। लार्जर मीन्स बड़ा, यह एक छोटे मार्बल से बड़ा नहीं हो सकता है। देन मीन्स तुलना हो रहा है। बट लेकिन इट कैन बी हाफ, लेकिन यह आधा हो सकता है। हाफ मीन्स आधा। द साइज ऑफ टेनिस बॉल, यह टेनिस बॉल के आकृति का आधा हो सकता है। साइज में आकृति। हाउ सीरियस द ट्रबल, सीरियस में गंभीर, हाउ मतलब कितना, ट्रबल में परेशानी, परेशानी कितना गंभीर है। इज डिपेंड, निर्भर करता है, परेशानी कितना गंभीर है यह निर्भर करता है, डिपेंड में निर्भर करना, ऑन द साइज एंड पोजीशन, साइज मीन्स आकृति, पोजीशन में स्थिति, ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, प्लग मीन्स अवरुद्ध होता है, और आर्टरी मीन्स धमनी। अवरुद्ध धमनी के स्थिति और आकृति पर निर्भर करता है कि परेशानी कितना गंभीर है। परेशानी कितना गंभीर है यह डिपेंड करता है अवरुद्ध धमनी के आकृति और स्थिति पर। जॉन हैड अ हार्ट अटैक 5 years एगो, एगो मीन्स पहले, 5 वर्ष पहले जॉन को हार्ट अटैक आया था। एंड और डिड नॉट इवन नो इट, और वह इसे जान भी नहीं सका। जॉन जो है यह जान भी नहीं सका कि उसको हार्ट अटैक आया था। ही वॉज टू बिजी, वह इतना व्यस्त था, बिजी में व्यस्त, टू नोटिस, कि वह ध्यान नहीं दे पाया, दैट टीनी ट्विंग ऑफ पेन इन ही चेस्ट, उसके चेस्ट में छोटी तेज दर्द को। ट्विंग में तेज होता है, टीनी में छोटे। एक बार फिर समझिए, ही वॉज टू बिजी, वह इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान नहीं दिया। नोटिस में ध्यान देना। अब उसके अपने सीने में छोटी और तेज दर्द के बारे में वह ध्यान नहीं दिया। द आर्टरी डैट, वह धमनी जो क्लोज्ड, बंद हो गई थी या अवरुद्ध हो गई थी, वाज अ स्मॉल, वह एक छोटी धमनी थी, ऑन माई रियर वॉल, रियल में पिछला होता है, वाल में दीवार, वह मेरी पिछली दीवार का एक छोटा सा धमनी थी जो अवरुद्ध हो गई थी। हर्ट यहाँ पे बता रहा है कि जो धमनी क्लोज्ड हो गई थी, अवरुद्ध हो गई थी, वह हृदय के पिछले दीवार का एक धमनी था, आर्टरी। इट टूक मी 2 weeks, मुझे 2 हफ्ता लगा। 2 weeks मतलब 2 हफ्ता। टू स्वीप अवे, साफ करने में, स्वीप अवे साफ करना, हृदय को 2 हफ्ता का समय लगा उसे साफ करने में। द डेड टिश्यू, मरे हुए ऊतक को, टिश्यू में ऊतक, डेड में मरा हुआ, हार्ट को जो है 2 हफ्ते का समय लगा उस मरे हुए ऊतक को साफ करने में। एंड और रिपेयो, पुनः ठीक करने में, रिपेयो में पुनः ठीक करना। द एरिया, उस एरिया को, विथ स्केयर नॉट मच, जो घाव एक मटर के दाने से अत्यधिक बड़ा नहीं था। पी मीन्स मटर, लार्जर में बड़ा। जॉन कम्स फ्रॉम अ फैमिली,
जॉन एक ऐसे परिवार से आता है वे जहाँ हार्ट डाइजीज हैज ऑकर्ड ऑफेन, जहाँ पे हृदय रोग, हार्ट डाइजीज मीन्स हृदय रोग प्राय हुआ करता है, ऑफेन में प्राय, ऑकर्ड में घटित होना। जॉन एक ऐसे परिवार से आता है जिस परिवार में हृदय की बीमारी प्राय हुआ करता है। सो इसलिए स्टैटिक्स आंकड़े, स्टैटिक्स में आंकड़ा होता है, से कहते हैं डैड कि आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, कि मैं भी उसे परेशान करने जा रहा हूँ। ट्रबल में परेशान करना, कि मैं भी उसे परेशान करने जा रहा हूँ, आंकड़े यही कहते हैं। ऑफ कोर्स निश्चित रूप से ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं कर सकता। अबाउट हेरिडिटी, अपनी विरासत से, हेरिडिटी मीन्स विरासत, जॉन जो है अपनी विरासत से कुछ भी नहीं कर सकता। बट लेकिन ही कैन डू अलॉट, अलॉट में बहुत कुछ, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकता है टू मिनिमाइज रिस्क, खतरे को कम करने के लिए। रिस्क मीन खतरा होता है, मिनिमाइज मीन्स कम, लेकिन वो खतरे को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं उपाय कि वह क्या कर सकता है खतरे को कम करने के लिए। लेटर स्टार्ट विथ ओवरवेट, आइए हम लोग शुरू करते हैं ओवरवेट, अत्यधिक वजन से। ओवरवेट में अत्यधिक वजन। जॉन जोक्स, जॉन मजाक उड़ाता है, जोक्स में मजाक उड़ाना। अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, अपने मध्य एज के फैलाव पर, स्प्रेड में फैला होता है, अर्थात जॉन अब अपने मध्य एज के शरीर के फैलाव पर मजाक उड़ाता है, अर्थात वह काफ़ी वजन हो, उसका शरीर काफ़ी वजन हो गया है, वह काफ़ी मोटा है। बट किंतु इट इज़ नॉन लाफिंग मैटर, लेकिन यह हंसने की बात नहीं है। बट इट इज़ नॉन लाफर, सॉरी, बट इट इज़ नॉन लाफिंग मैटर, लेकिन यह हंसने की बात। एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट, प्रत्येक किलो ऑफ एक्सेस फैट, अत्यधिक वसा, एक्सेस में अत्यधिक, फैट में वसा, प्रत्येक किलो अत्यधिक वसा कंटेन्स सम 700 किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरीज, प्रत्येक किलो अत्यधिक वसा में 700 किलोमीटर रक्त वाहिनियाँ होती हैं। कैपिलरीज में रक्त वाहिनियाँ। थ्रू विच, जिसमें से आई हैव टू पुश ब्लड, जिसमें से होकर मुझे ब्लड को भेजना पड़ता है। पुश में भेजना। फिर समझिए, एवरी किलो ऑफ एक्सेस, प्रत्येक किलो अत्यधिक वसा में 700 किलोमीटर कैपिलरी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जिसमें से होकर मुझे रक्त को भेजना पड़ता है। इन एडिशन टू द वर्क ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, और ईच में प्रत्येक एक्स्ट्रा में अत्यधिक किलो समझते हैं, और प्रत्येक एक्स्ट्रा वसा के, सॉरी, प्रत्येक एक्स्ट्रा किलो के विपरीत मुझे कार्य करना पड़ता है, अर्थात जितना वसा अत्यधिक होगा उसमें उतना ही अत्यधिक किलो में उतना ही अत्यधिक रक्त वाहिनियाँ बनेंगी, और जिसमें से हार्ट को ब्लड भेजना पड़ता है, अर्थात हृदय को उतना ही अधिक काम करना पड़ता है। डेट ब्रिंग्स मी, जो मुझे लाते हैं टू जॉन्स ब्लड प्रेशर, जॉन के ब्लड प्रेशर से, अर्थात जिसका संबंध जॉन के ब्लड प्रेशर से होता है। इट इज़ 140 and 90 द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, अपर लिमिट सबसे ऊपरी स्तर ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज, अपर 140 और लोअर जो है 90, यानी कि 140 जो ऊपर लिमिट है, जो सबसे ऊपरी लिमिट है ऑफ नॉर्मल, वह सामान्य है फॉर हिज एज, उसके एज के अनुसार। द 140 मेजर्स, 140 मेजर्स द प्रेशर, उस प्रेशर को नापता है, मेजर में नापना है। आई वर्क अगेंस्ट,
जब मैं कार्य करता हूँ वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग, संकुचित होकर। ध्यान समझिए, जब ब्लड प्रेशर 140 रहता है तब हार्ट जो है संकुचित होकर कार्य करता है। फिर देख लीजिए, द 140 मेजर द प्रेशर, 140 उस प्रेशर को नापता है जो आई वर्क अगेंस्ट वाइल कंट्रैक्टिंग, जब मैं संकुचित होकर कार्य करता हूँ। एंड और द 90 इज द प्रेशर, और जो 90 प्रेशर है उस प्रेशर को नापता है वाइल, जब आई एम रेस्टिंग में आराम करता हूँ, बिटवीन बीट्स, धड़कनों के बीच। द लोअर फिगर्स, जो सबसे लोअर फिगर है, इज द मोर इम्पोर्टेंट, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। द हायर दैट फिगर राइजेस, द हायर दैट फिगर राइज, में उठना। हायर फिगर, जो हायर फिगर जितना अधिक ऊपर उठेगा, यानी जो जो 90 91 92 93 जितना आगे ऊपर उठेगा, इसका मतलब द लेस रेस्ट आई गेट, उतना कम ही मैं आराम करता हूँ। लेस मीन्स कम, रेस्ट में आराम करना, गेट में प्राप्त करना, उतना ही कम हृदय को आराम मिलता है जितना यह ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एंड और विदाउट एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट मीन्स होता है उचित, और बिना एक उचित आराम के, रेस्ट मीन्स आराम। अ हार्ट, एक हृदय, सिंपली, मुख्यतः या साधारण तरह से वर्क्स कार्य करता है इट्स टू डेथ, स्वयं मृत्यु के लिए, और बिना उचित आराम के एक हृदय जो है केवल अपनी मृत्यु के लिए ही कार्य करता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी वस्तुएं हैं या बहुत सी चीज़ें हैं, जॉन्स कुड डू टू गेट हिज ब्लड प्रेशर डाउन, जॉन अपने ब्लड प्रेशर को नीचे कर सकता है, डाउन मीन्स नीचे, टू सेफर लेवल, सेफर लेवल मीन्स सामान्य स्तर तक। फिर देयर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी वस्तुएं हैं जिसे जॉन को डू, जॉन कर सकता है टू गेट हिज ब्लड प्रेशर डाउन, अपने ब्लड प्रेशर को नीचे सुरक्षित स्तर तक लाने के लिए। द फर्स्ट इज टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वेट, सबसे पहले उसे छुटकारा पाना चाहिए ऑफ एक्सेस वेट, अत्यधिक वजन से। एक्सेस वेट में अत्यधिक वजन। ही वुड बी सरप्राइज्ड, उससे आश्चर्य होगा, सरप्राइज में आश्चर्य, एट द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर दैट वुड फॉलो, ही वुड बी सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो रहा है होगा एट द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में होने वाली कमी पर, दैट वुड फॉलो, जो इसके बाद होगा, जो इसके बाद ब्लड प्रेशर में कमी आएगा उस पर वह आश्चर्यचकित हो जाएगा। स्मोकिंग इज अनदर थिंग, धूम्रपान करना एक अलग बात है। जॉन स्मोक्स 14 सिगरेट्स अ डे, जॉन एक दिन में 40 सिगरेट जो है पी जाता है। विच मीन्स, जिसका मतलब है ही मे बी एब्जॉर्बिंग क्वाइट एन अमाउंट ऑफ निकोटीन एवरी 24 आवर्स। एब्जॉर्बिंग मीन ग्रहण करना, क्वाइट एन अमाउंट मीन्स एक पर्याप्त मात्रा ऑफ निकोटीन, पूरा हिंदी होगा। विच मीन, जिसका मतलब है ही मे बी ऑब्जॉर्बिंग, वह ग्रहण कर रहा है पर्याप्त मात्रा ऑफ निकोटीन, निकोटीन के, जिसका मतलब वह निकोटीन के पर्याप्त मात्रा को ग्रहण कर रहा है एवरी 24 आवर, प्रत्येक 24 घंटे में। दिस इज प्रेटी वायलेंट स्टफ, दिस इज प्रेटी वायलेंट स्टफ, यह एक तेज खतरनाक पदार्थ है। निकोटीन जो है होता है वह हर एक नशीली पदार्थ में पाया जाता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है। इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स आर्टरीज पार्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट, कॉन्स्ट्रिक्ट्स में होता है संकुचित करना, आर्टरी में धमनी,
यह धमनियों को संकुचित कर देता है, पार्टिकुलरली विशेष रूप से इन द हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर की, फीट मीन्स पैर, विशेष रूप से यह हाथ और पैरों की धमनियों को संकुचित कर देता है। विच रेज, जो उत्पन्न करता है, रेज में उत्पन्न करना, जो उत्पन्न करता है द प्रेशर, प्रेशर को, जो प्रेशर को उत्पन्न कर देता है, अगेंस्ट विच, जिसके विरुद्ध, अगेंस्ट में विरुद्ध होता है, जिसके विरुद्ध आई मस्ट वर्क, मुझे कार्य करना पड़ता है। इट आल्सो स्टिमुलेट्स मी, स्टिमुलेट्स मी होता है वो उत्तेजित करना, यह मुझे उत्तेजित भी करता है। सो दैट, जिससे आई बीट मोर रिपीटली, मैं तेज़ी से धड़कने लगता हूँ, रिपीटली मतलब तेज, और मोर में अत्यधिक, जिससे मैं अत्यधिक तेज़ी से धड़कने लगता हूँ, यह मुझे उत्तेजित भी करता है। अ सिगरेट, एक सिगरेट इंक्रीज माई बीट फ्रॉम अ नॉर्मल 72 इंटू द 18, एक सिगरेट जो है इंक्रीज बढ़ा देता है माई बीट, मेरे धड़कन को, फ्रॉम अ नॉर्मल, 100 नॉर्मल यानी 72 से लेकर 80 कर देता है। ध्यान समझिए, जब कोई व्यक्ति एक सिगरेट का सेवन करता है तो उस व्यक्ति का जो धड़कन होता है, जो सामान्य व्यक्ति का एक मिनट 72 बार होता है, वो बढ़कर 72 से 80 हो जाता है। जॉन टेल्स हिमसेल्फ, जॉन स्वयं से कहता है दैट कि इट इज़ टू लेट, बहुत देर हो चुका है। जॉन जो है स्वयं से कहता है कि बहुत देर हो चुका है, लेट मीन देर, टू गिव अप स्मोकिंग, धूम्रपान को छोड़ने के लिए, गिव अप मीन छोड़ना या त्यागना। डैट द डैमेज इज डन, डैमेज हानि होता है, हानि हो चुकी है, अर्थात जो हानि होनी थी वह हो चुकी है। बट किंतु इफ़ ही कुड गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ में होता है छुटकारा पाना, यदि वो छुटकारा पा ले, ऑफ कॉन्स्टेंट, निरंतर निकोटीन स्टिमुलेशन, निरंतर निकोटीन की उत्तेजना से, स्टिमुलेशन में उत्तेजना, यदि वह निरंतर निकोटीन की उत्तेजना छुटकारा पा ले, थिंग्स, वस्तु तथा स्थिति, वुड बी ईजियर फॉर मी, तो मेरे लिए और आसान हो जाए, जो स्थिति है वह हर्ट के लिए और आसान हो जाए यदि यह धूम्रपान करना छोड़ दे। स्ट्राइप एट द टॉप, स्ट्राइप एट द टॉप मतलब संघर्ष चरम पर, अर्थात जो स्थिति होती है वह अत्यधिक खराब हो जाती है कब। जॉन कुड हेल्प मी, जॉन मेरी सहायता कर सकता है, इन अदर वे, दूसरे तरीकों से भी, टू मीन्स भी, जॉन मेरी दूसरे तरीकों से भी सहायता कर सकता है। ही इज कम्पिटेटिव, वह एक प्रतियोगी, कम्पिटेटिव में प्रतियोगी, वह एक प्रतियोगी, एम्बियस, एम्बिशियस में होता है महत्वाकांक्षी, वह एक प्रतियोगी और महत्वाकांक्षी, द सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और एक सफल बिजनेसमैन प्रकार का व्यक्ति है, टाइम मीन्स प्रकार। जॉन जो है एक प्रतियोगी, एक महत्वाकांक्षी और एक सफल बिजनेसमैन प्रकार का व्यक्ति है। ही डज नॉट रियलाइज, वह महसूस नहीं करता है, डैट की हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग कॉन्टिन्यूअली, डैट की हिज कॉन्स्टेंट, उसका लगातार या निरंतर फ्रेटिंग झुंझलाहट, कॉन्टिन्यूली निरंतर, स्टिमुलेट्स उत्तेजित करती हैं, हिज एड्रेनल ग्लैंड्स, उसके एड्रेनल ग्लैंड्स को, वह नहीं जानता है या वह महसूस नहीं करता है, उसकी निरंतर झुंझलाहट उसके एड्रेनल ग्लैंड्स को लगातार उत्तेजित करती हैं। टू प्रोड्यूस मोर एड्रेनाइल एंड नॉन एड्रेनाइन, प्रोड्यूस में बनना होता है या निकलना, मोर में अत्यधिक, एड्रेनाइन एंड नॉन एड्रेनाइन, जिससे जो है एड्रेनाइन और नॉन एड्रेनाइल अत्यधिक हार्मोन्स निकलने लगते हैं। एड्रेनाइन और नॉन एड्रेनाइन हार्मोन्स होता है जिससे उत्पन्न होने लगता है। दिस हैज़ द सेम रिजल्ट एज निकोटीन, दिस हैज़ द सेम रिजल्ट एज निकोटीन, इनका भी
निकोटीन की तरह ही परिणाम होता है। मतलब जिस प्रकार निकोटीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये भी हार्मोन्स जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इनसे क्या होता है, टाइटनेड आर्टरीज, धमनियाँ टाइट हो जाती हैं अर्थात कड़ी हो जाती हैं। हाइयर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब फास्टर पेस फॉर मी, पेस में चाल, और मेरी जो चाल होती है वह फास्टर तेज हो जाती है। द पॉइंट इज दिस, इफ़ जॉन्स रिलैक्स आई रिलैक्स। द पॉइंट इज दिस, बात यह है कि इफ़ जॉन्स रिलैक्स है, यदि जॉन आराम करता है, रिलैक्स में आराम करना, यदि जॉन आराम करता है, आई रिलैक्स, तो मैं भी आराम करता हूँ। एन ओकेजनल, और कभी कभी नेप, झपकी, नेप मीन झपकी होता है, झपकी लेना, वुड हेल्प, उसे आराम पहुँचाएगी, और कभी कभी उसका झपकी लेना उसे आराम पहुँचाती है। एंड और ही माइट ट्राई, वह प्रयास कर सकता है, सम लाइट, कुछ हल्की, लाइट मीन्स हल्का होता है, रीडिंग, पढ़ने का, और वह प्रयास कर सकता है कुछ हल्का रीडिंग करने का, पढ़ने का, इंस्टीड ऑफ डेट स्टफ, उस पदार्थ के बजाय, स्टील मतलब बजाय होता है, स्टमी पदार्थ, उस पदार्थ या उस वस्तु के बजाय, ही ब्रिंग्स, जो वह लाता है, ब्रिंग्स मीन लालन, जो वह लाता है, होम, घर पर, फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से, अर्थात जो जॉन ऑफिस से चिंता और टेंशन लेकर आता है, उसके बजाय वह एक हल्की सी पढ़ाई करने का प्रयास कर सकता है। एक्सरसाइज इज अनदर थिंग, व्यायाम दूसरी वस्तु है या दूसरी बात होती है। जॉन्स इज वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स, जॉन उन सप्ताहांत खिलाड़ियों में से एक है। वीकेंड एथलीट्स में सप्ताहांत खिलाड़ी, अर्थात तो वह खिलाड़ी जो सप्ताह के अंत में छुट्टियों में जो वो खेलते हैं। जॉन उन सप्ताहांत खिलाड़ियों में से एक है, हु, जो टेक इट इन बिग डोज, जो बहुत अत्यधिक खेलते हैं। ही स्टिल लाइक्स दैट रशिंग अप टू द नेट बीट इन टेनिस। ही स्टिल मतलब आज भी, लाइक में पसंद करना, वो आज भी पसंद करता है, डेट रशिंग अप में दौड़ना, टू द नेट बीट इन टेनिस, टेनिस के नेट बीट तक दौड़ना, वह आज भी पसंद करता है टेनिस के नेट बीट तक दौड़ना। बट वेन ही डज दिस, लेकिन जब वह यह करता है, माई नॉर्मल वर्क, मेरा सामान्य कार्य लोड भार, मेरा सामान्य कार्य का भार, इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है, बाई 5 गुना। वाट जॉन शुड बी डूइंग इज टेकिंग रेगुलर, वाट जॉन शुड बी डूइंग, जॉन को जो करना चाहिए, इज टेकिंग, वह यह है कि उसे, इज टेकिंग रेगुलर, उसे नियमित, मिड, हल्का सा एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए। वाट जॉन शुड बी डूइंग, जॉन को जो करना चाहिए वह यह है, इसमें अब वह हट जो है सलाह दे रहा है जॉन को, कि जॉन को जो करना चाहिए वह यह है कि इज टेकिंग रेगुलर, उसे रेगुलर, नियमित, मेड, हल्का सा एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए, उसे नियमित और हल्का सा व्यायाम करना चाहिए। अ वॉक ऑफ अ किलोमीटर और 2, 1 या 2 किलोमीटर का सैर, वॉक करना, अ डे, एक दिन में, वुड हेल्प, उसे सहायता पहुंचाएगी, एक दिन में 1 या 2 किलोमीटर वॉक करना उसे सहायता पहुंचाएगी। क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स टू हिज ऑफिस, उसके ऑफिस के अ कपल 2 मंजिले, अ कपल ऑफ फ्लाइट में 2 मंजिला, स्टेयर मतलब सीढ़ियाँ, उसके अपने ऑफिस के 2 मंजिले सीढ़ियों को पर चढ़ना, क्लाइंबिंग में चढ़ना। फिर देख लीजिए, जॉन के अपने ऑफिस के 2 मंजिले सीढ़ियों पर चढ़ना, वुड नॉट हर्ट, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हर्ट में नुकसान पहुंचाना। हिज ऑफिस, उसका ऑफिस, इज ऑन द 10th फ्लोर, 10वें फ्लोर पर है। बट किंतु ही कुड वॉक अप,
लेकिन वह चल सकता है द फर्स्ट टू फ्लाइज, पहले 2 मंजिले पर, लेकिन वह पहले 2 मंजिले पर वह वॉक करके चढ़ सकता है। एंड और देयर टेक द लिफ्ट, और तब वह लिफ्ट ले सकता है। टेक मीन्स लेना। लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू अ लॉट। लिटिल थिंग्स छोटी छोटी चीज़ें लाइक दैट इस तरह की, वुड डू अ लॉट बहुत सारा कार्य करती हैं। लॉट मीन्स बहुत सारा। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा कार्य करती हैं। एज आई सेड, जैसा मैंने कहा है, फैटी डिपॉजिट वसा का जमाव आर ऑलरेडी बिगनिंग आरंभ हो गई है टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, मेरे आर्टरीज को ब्लॉक करने के लिए। बट लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज नियमित व्यायाम वुड कॉज न्यू ब्लड पथवेज, नए ब्लड के पथवे को विकसित करती हैं। पथवेज में होता है रास्ता, डोले में विकसित होना। लेकिन नियमित व्यायाम करने से नए ब्लड के रास्ते विकसित हो जाते हैं। देन तब इफ वन आर्टरी, यदि एक धमनी क्लोज डाउन अवरुद्ध हो जाए या बंद हो जाए, देयर तब आर अदर्स टू नोटिस मी, तब दूसरी धमनी टू नोटिस मी मुझे पोषण पहुंचाती है। नोटिस मी पोषण। यदि एक धमनी क्लोज भी हो जाती है तो जो दूसरा एक्सरसाइज करने से जो दूसरा पथवे विकसित हो जाता है, उससे मुझे भोजन प्राप्त होता है। फाइनली देयर इज डाइट, आई एम नॉट आस्किंग जॉन टू बिकम अ डाइट फैनेटिक। फाइनली अंत में देयर इज डाइट, तब बात आती है खुराक की। डाइट मीन्स खुराक। आई एम नॉट आस्किंग जॉन, मैं जॉन को नहीं कह रहा हूँ टू बिकम अ डाइट फैनेटिक, कि वह एक डाइट फैनेटिक बन जाए। डाइट फैनेटिक मतलब वह व्यक्ति जो अपने शरीर के वेट को मेंटेन बनाए रखने के लिए निश्चित प्रकार का भोजन ग्रहण करता हो। तो हर्ट कहता है कि मैं जॉन से नहीं कर रहा हूँ कि वह एक डाइट फैनेटिक बन जाए। ऑल द सेम, फिर भी फैट्स सीम टू प्ले सम रोल, वसा कुछ अपनी भूमिका अदा करता है। फैट में वसा, जो वसा होता है वो अपना कुछ भूमिका अदा करता है इन बिल्डिंग अप दो ब्लॉकेजेस, उन अवरोधकों को बनने में। ब्लॉकेज में अवरोधक। फॉर्मिंग इन माई आर्टरी, जो मेरी धमनियों में बनता है। जॉन प्राप्त करता है 45% ऑफ हिज कैलोरीज, अपनी कैलोरी को। जॉन 45% कैलोरी प्राप्त करता है फ्रॉम फैट, वसा से। एंड और लाइक अदर इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, और दूसरे औद्योगिक देशों की तरह। इंडस्ट्रियलाइज्ड में औद्योगिक, कंट्री में देश, और दूसरे औद्योगिक देशों की तरह हु, जो इट सिमिलर फूड, जो एक समान भोजन खाते हैं, हैज़ ए 50-50 चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम क्लोज्ड आर्टरीज, तो उनका 50-50% चांस होता है अवरुद्ध धमनियों से मरने का। आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, मैं कामना करने वाला नहीं हूँ। डिमांडिंग मीन्स कामना करने वाला। आई डू द बेस्ट, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूँगा। आई कैन फॉर जॉन, जो मैं जॉन के लिए कर सकता हूँ। अंडर एनी सर्कुमिस्टेंस, किसी भी परिस्थिति में। सर्कुमिस्टेंस में होता है परिस्थिति। मैं जॉन के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करूँगा किसी भी परिस्थिति में जो मैं कर सकता हूँ। जस्ट द सेम आई विश ही वुड गिव मी अ फ्यू ब्रेक्स। जस्ट द सेम, ठीक उसी प्रकार आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, ही वुड गिव मी, वह मुझे दे, अ फ्यू ब्रेक, थोड़ा सा आराम। स्लिम डाउन अ बिट, वह थोड़ा सा पतला हो जाए। स्लिम डाउन अ बिट मीन थोड़ा सा पतला होना, वह थोड़ा सा पतला हो जाए। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, वह नियमित व्यायाम करे। रिलैक्स अ लिटिल मोर, वह थोड़ा सा आराम करे। रिलैक्स में आराम करना। कट डाउन
ऑन फैट्स, कट डाउन में कम कर ले, वह अपने फैट यानी वसा को कम कर ले, एंड स्मोकिंग और धूम्रपान को वह कम कर ले। इफ़ ही वुड ओनली डू दिस थिंग, यदि वह केवल इन चीज़ों को करता है, इन कार्यों को करता है, आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर जॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैं जॉन के लिए लंबे समय तक कार्य करता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।